वेलकम टू आवर चैनल बाल विकास कोचिंग सेंटर। आज हम लोग का जो टॉपिक है पोइट्री सेक्शन फायर वुमेन। जो इसके जो पोएट है के अंधारूवाला, ये 8वां कविता है रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 बिहार बोर्ड के जो स्टूडेंट है उनके लिए है कविता। तो हम लोग कविता पढ़ते हैं। इससे क्या होता है कि आपका ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हो जाएगा एंड अदरवाइज आपका समरी लिख सकते हैं, पोएट्री लाइन एक्सप्लेन कर सकते हैं एंड वर्ड मीनिंग रहेगा तो एक्सप्लेनेशन भी कर सकते हैं हिंदी में। किसी को, छोटे भाई को या किसी को भी बताना है तो बता सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि के अंधारूवाला का जो जन्म हुआ था 1937 ईस्वी में। was born in 1937 is a major Indian poet। ये एक इंडियन पोएट थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर भी थे इन इंग्लिश लैंग्वेज के, जिसके लिए इनको नवाजा गया है ना। तो एकाडमिक अवार्ड से इनको नवाजा गया था 1984 ईस्वी में। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि फायर मतलब तो आग होता है, ह्यूमन मतलब होता है भजन, और एक होता है ये होता है आपका गीत। ठीक है, तो इनका नाम था के अंधारूवाला। इनका जन्म हुआ था 1937 में। ठीक है, ही इज ऑल्सो मतलब इंडियन पुलिस सर्विस में इन्होंने काम किया था और ये पुलिस में थे, ये राइटर IAS थे तो ऑफिसर। उसके बाद जो है इनको एक अवार्ड मिला था। ये मिला था साहित्य अकादमी अवार्ड मिला था 1900 इनको मिला था 84 में। ठीक है, और यहाँ पे आप लिख सकते हैं 1984 फॉर हिज पोएट्री कलेक्शन। पोएट्री जो कलेक्शन किए थे जिसके लिए इनको नवाजा गया था पुरस्कार से। ही वाज अवार्डेड पद्मश्री से इनको नवाजा गया था 2014 में। ठीक है, तो हम लोग देखते हैं इनके कुछ फेमस बुक के बारे में भी कि फेमस बुक कौन कौन से लिखे हुए थे। ठीक है, एंड यहाँ तक एक ही बुक का नाम है, ये दूसरा बुक है और ये तीसरा बुक है, और भी था। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे वर्ड मीनिंग के आधार पे, फिर एक्सप्लेनेशन करेंगे। थोड़ा सा लंबा बन जाता। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन आपको देना चाहते हैं कि ये जो कविताएं हैं आपकी फायर वुमेन के अंधारूवाला, इसके जो राइटर हैं आप कह सकते हैं कि रिटन बाय अ ग्रेट पोएट के अंधारूवाला was born 1937। In this poem he tells about a burning heart। आग के बारे में बताया हूँ कि कितना जो है मतलब शक्तिशाली है, अपने अंदर कैसे समाहित कर लेता है किसी भी चीज़ को। और बर्निंग हार्ट जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है। आप लोग कह सकते हैं कि इन दिस प्रेयर ऑफ बर्निंग हार्ट्स द प्लेस वेयर डेड बॉडी इज बर्नेड, मतलब जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है। तो पिताजी के साथ ये कवि एक छोटा सा बच्चा जो है जाता है, देखता है घाट पे, जैसे कि आप देख सकते हैं बनारस में लोग जाते रहता है तो घाट पे कैसे डेड बॉडीज जलते रहते हैं। तो जो पारसी धर्म के होते हैं या और भी लोग होते हैं हिंदू धर्म में, तो उन लोगों का कैसे होता है डेड बॉडीज को जलाया जाता है। तो वो जो है कुछ पार्ट जो है उसका छूट जाता है, तो कितना डरावना लगता है, आग कितना भयावक होता है, उसके बारे में हम लोग इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो कह सकते हैं आप लोग कि इस चैप्टर में हमको द बर्निंग घाट, जो घाट है ना, इज अ प्लेस वेयर डेड बॉडीज आर बर्नेड, मतलब जहाँ पे जलाया जाता है। वाई मूविंग ऑन द बैंक ऑफ रिवर, जहाँ पे मतलब रिवर के बगल में। द पोएट सॉ द क्रूएल रेडनेस मतलब किस प्रकार जो है वह जलता है, जैसे कि
कोयला जलता है तो धुआं नहीं देता, उसका जो लालाहटपन जो होता है उसके बारे में। रेडनेस ऑफ द फ्लेमेस, द स्काई लुक लाइक, जो है आप कह सकते हैं आर बहुत मतलब एक रेड बॉल की तरह हुआ जो है जल रहा है, कितना धुआं, ये सब के बारे में बताया गया है। तो हम लोग देखते हैं। तो इसका जो हिंदी होता है यहाँ पे लिखे थे, नहीं दिख रहा था तो यहाँ पे लिख दिया आपको। और सबसे पहले हम लोग आपको वर्ड मीनिंग देना चाहते हैं, उसके बाद पोएट्री लाइन एक्सप्लेन करेंगे लाइन बाय लाइन, एंड अदरवाइज आप उसको समरी लिख सकते हैं। एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है, 2 नंबर का एक्सक्लामेशन पूछता है, इंग्लिश में लिखना रहता है और ऑब्जेक्टिव भी रहता है। तो टोटली आपका 10 नंबर चैप्टर से कंप्लीट हो जाएगा। आपका 10 को 12 को जो भी चैप्टर है 10 को है पोएट्री सेक्शन से, उसमें से आपका 15 से 20 नंबर आपका कंप्लीट हो जाएगा। 25 नंबर तक का पोएट्री सेक्शन से, फिर प्रोज पढ़ेंगे और उसके बाद हम लोग ग्रामर की तरफ बढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले एक बार पढ़ेंगे, बस याद ही रहेगा ये सब चीज़। तो हम लोग सबसे पहले आपको वर्ड मीनिंग देना चाहते हैं कि वर्ड मीनिंग आप लिखें। वर्ड मीनिंग आप लोगों को क्लियर दिख रहा होगा। आप लोग शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या फिर लिख सकते हैं। अभी वर्ड मीनिंग लिखने का कष्ट करेंगे आप लोग। आपके पास ये रेनबो पार्ट 2 क्लास 12 का बुक होना चाहिए और ये फायर वुमेन चैप्टर है। ये कुछ हेडलाइटिंग किया गया है जो आपके एग्जाम में पूछ सकता है। तो 1937 में इनका जन्म हुआ था और द रिस्पेक्टेड मतलब इनको सम्मान दिया गया था पुरस्कार से, वो दिया हुआ है 2 है। और रिस्पेयर्स मतलब होता है मतलब इनको मिला है साहित्य अकादमी पुरस्कार और कॉमनवेल्थ पोएट्री अवार्डेड जो है भी मिला हुआ है इनको। एंड जो लाइन ये राइटर भी रह चुके हैं शॉर्ट स्टोरी के, छोटी छोटी कहानियाँ जो होता है उसके। और हिज पोएट्री इज इन हिज ओन वर्ड्स मतलब ये अपने शब्दों में लिखा करते थे, है ना। और इसमें जो है कविता में लाइटर मतलब होता है ये पठार जो है, दर्शन, जल, पहाड़, ये सब जो होता है जो कवि लिखते हैं, पानी, पहाड़, धरती, आसमान के बारे में जो सोच के लिखते हैं। पोइट्री क्या है? इमेजिनेशन है, कल्पना करके लिखना। तो जो कवि लिखते हैं, जो शॉर्ट स्टोरी राइटर भी ये रह चुके हैं मतलब रहते हैं, और अपने शब्दों में ये सब्जेक्ट जो भी रहता है उसकी प्रतिक्रिया अपने ही आधार पर कविता में डालते हैं। और इनका एक और अच्छा बात हमको लगा कि ग्रामीण जो है परिदृश्य पर मतलब लिखते हैं ज़्यादातर, धरती से जुड़ी हुई और दूरदर्शिता चलाने वाले जिसके बारे में हम लोग कह सकते हैं। और वे मतलब कि चीज़ों को ये पसंद नहीं करते थे, फरोश नहीं करते थे और ये रियलिटी पर विश्वास करते थे, ठीक है। और वे सच्चाई पे मतलब लिखना चाहते थे और कवि को जो है चमक धमक ये सब जो है नहीं मतलब डालना चाहते थे कविता में। और वे मतलब की बातें ये सब चीज़ इसमें कोशिश भी नहीं किए हुए हैं डालने की, ठीक है। तो ये 3-4 किताब का नाम है जो इनका अप्रैल में आया था 1971 में, 1976 में, 1970 में जो आया था। ये सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में आता है। कह रहे हैं कि लव और जो है डेथ पे मतलब कि ज़्यादातर लिखा करते थे और आग के जो है नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता है ना, कुटिलता
मानवता जो है, जो समाज के दूरदर्शिता के बारे में और हिंसा के बारे में, मारपीट कट, ये पुलिस थे तो ज़्यादातर इनके माइंड में आता ही था ये सब चीज़। और ये मतलब इस चीज़ को वो भूल नहीं पाए लाइफ में जो होता है। और इनकी जो है कविता में मतलब ये जो है इम्पोर्टेंट देते थे, जैसे कि जिसके कारण इनको ये 1970 में एक किताब के द्वारा इनको जो है सम्मानित किया गया था। और ये पिता के साथ कभी घूमने के लिए जाते हैं तो मतलब जहाँ पे डेड बॉडीज को जलाया जाता है, दफनाया जाता है, तो क्या क्या होता है वो चीज़ के बारे में इसमें पढ़ना है। बहुत ही छोटी कविताएं हैं। तो यहाँ पे दिया हुआ था कि द बर्निंग हार्ट, इसका मतलब होता है फायर का मतलब तो आग होता है, ह्यूमन का एक होता है पवित्र गीत होता है, हिम होता है। बर्निंग घाट मतलब श्मशान घाट कह सकते हैं। इरप्टेड है यानी बाहर निकाल दिया। इसमें है दिया हुआ लाइन भी है, द बर्निंग घाट इरप्टेड। इरप्टेड के बाद है फॉस्फेरेसेंस, है ना, जो रोशनी होती है उसके बारे में कहा गया है। तो फायर वुमेन के बारे में हम लोग समझते हैं, इरप्टेड मतलब निकाल देना, है ना। तो ये सब चीज़ क्या मतलब ये पहले स्टेंजा में कभी क्यों लिखे हैं, क्या बात है। द बर्निंग हार्ट इरप्टेड मतलब जो बर्निंग हार्ट जो है जहाँ पे डेड बॉडीज़ को जलाया जाता है वो लग रहा है कि निगल गया। क्या निगल गया, तो अब हम लोग ध्यान से देखेंगे। क्या बहुत सारी रोशनी आता है और जो है मतलब किसी आदमी को अपने अंदर कैसे समाहित कर लेता, बहुत खतरनाक चीज़ है। और हम लोग को सचेत भी करते हैं कभी कि आप मतलब आग से सुरक्षित बचे, है ना। एंड वॉन्डरिंग, वॉन्डरिंग मतलब होता है भ्रमित करना, घूमना बिना उद्देश्य के, है ना। होस्ट, और होस्ट मतलब एक भूत के बारे में कहे हैं, तो था कि वॉन्डरिंग, है ना। और घोस्ट मतलब होता है भूत। और ये लाइट्स है, यहाँ पे दिया हुआ है लाइट्स मतलब तो जानते ही हैं प्रकाश होता है। तो कह रहा है कवि के इनके कहने का माध्यम है कि एंड वॉन्डरिंग घोस्ट लाइट्स फ्राइंटेड पासेस अवे। तो मतलब कह रहा है कि घूम रहा है भूत जो है इधर उधर प्रकाश में और जो है ये कह रहा है उड़ रहा है। और पासेस अवे मतलब पासेस बाई मतलब इधर उधर बगल से गुजरना, है ना। एज मून लाइट इज कॉल्ड एमोंग द बोन्स। पासेस अवे मतलब नज़दीक से गुजरना, और ये मून लाइट का मतलब होता है चांदनी रात, है ना। तो आराम पूर्वक जो है टहल रहा है, ठीक है, और नदी के किनारे। तो हम लोग पहले देखते हैं कि इसमें क्या कहने का इनका उद्देश्य था, है ना। मून लाइट जो है, मून लाइट का जो होता है हिंदी वो होता है चांदनी रात। तो चांदनी रात में जो है ये स्कॉर्डी मतलब तेजी से दौड़ा। और एमोंग मतलब बहुत सारी हड्डियां जो है बोन्स इसी प्रकार पड़े हुए हैं, ठीक है। स्वाभाविक है कोई छोटा बच्चा देखेगा तो डर ही जाएगा। एंड उस चीज़ को मतलब भूल नहीं पाते हैं, बचपन की जो बातें रहती है उसको वही कवि लिखे हुए हैं। वंस स्ट्रोलिंग एट डाउन पास्ट रिवर बैंक एंड घोस्ट, कह रहा है कि ये स्ट्रोलिंग मतलब होता है आराम पूर्वक टहलना, नदी के किनारे वह टहल रहा था। और भूत, वी सॉ इम्बर्स लूजिंग देयर क्रूअल रेडनेस, मतलब एक जो है क्रूअल विनम्रतापूर्वक कैसे मतलब लूजिंग, वहाँ से जो है लाल रंग का फुहारा जो निकल रहा था वो आसमान तक जा रहा था, है ना। जो उसके बारे में करें कि कितना भावुक लग रहा था, अपने अंदर कैसे लोगों को समाहित कर लेता है, मिला लेता है, कैसे नष्ट कर देता है। टू द गे एज डैट श्वॉलेज ऑल हाफ कुकिंग लैम्प्स, मतलब अध जला। ग्रे एज मतलब होता है कि भूरा राख। तो जो लकड़ी कोयला का जो टुकड़ा होता है वो जल जाने के बाद जो वो राख बच जाता है उसके बारे में कह रहा है कि निगल जाना, ठीक है। और इसका मतलब होता है हाफ कुकिंग मतलब आध जला जो है लैम्प्स, वो पैरों और हाथों या जो भी होता है वो आधा जला हुआ है।
है ना, पंखे। तो कह रहे हैं कि कवि के माइंड में आता है फर्स्ट स्टेंजा में, कवि कहना चाहते हैं कि एक ऐसी जगह घूमने चले जाते हैं जहाँ पे मतलब ये सब चीज़ देखते हैं। सेकंड स्टेंजा में कवि कहना चाहते हैं कि बॉर्न विटनेस टू द फायर्स और डिवोर्चरी मतलब अनैतिकता व्यवहार। एक होता है अनैतिकता, किसी को कोई परवाह नहीं है, ऐसे ही फेंका हुआ है, अनैतिक व्यवहार उसके साथ हुआ है ना। और स्टर्ब्स मतलब होता है अवशेष, जो भी शेष जो बॉडी का जो पार्ट है वो। तो मतलब ये बच्चा जो है अपने फादर से पूछता है कि माय फादर सेड, मतलब उन्होंने कहा, यू सी द हाफ बर्निंग फिंगर्स, मतलब अध जले फिंगर्स के बारे में। यू सी दोज हाफ बर्निंग फिंगर्स, मतलब क्या तुमने देखा वहाँ पे अध जले फिंगर्स भी थे। और बॉर्न स्टर्ब्स द फायर एट टाइम्स फॉरगेट इट्स डेड। ये कवि का नाम बहुत ही अच्छा है, मतलब दारू वाला नाम याद रखेंगे या तो आपको सारी कहानी कविताएं जो है याद रहेगी। इस कविता में कवि जो है श्मशान घाट का वर्णन करता है। श्मशान घाट वह स्थान है जहाँ पे मुर्दे को जलाया जाता है। नदी के तट पर टहलते हुए कवि ने आग की जो है क्रूर जो है मतलब लाली लपटे को देखा, और आसमान लाल रंग का जो है हो चुका हुआ रहता है, और जो उसके फव्वारे जो उठते हैं, आग से जो उठने वाले धुएं होते हैं, उससे आसमान भर गया था। धुआं सब जो है कुछ जो है निकल गया, सब कुछ को मतलब ढक लिया और सब कुछ राख में बदल दिया, ठीक है। और अंत में भूरा मतलब दिखाई पड़ने लगता है, जो मतलब मिट्टी अवशेष जो हो जाता है वो। और कभी इस आग को कभी नहीं भूलेंगे, ठीक है। और वह स्वीकार करते हैं कि जन्म से ही उसने ऐसी आग कभी नहीं देखी थी, है ना। इतना भावुक, इतना डरावना था वह, जो है अभाव करते हैं इस चीज़ को। जिस समय आग जलते रहता है उस समय कुछ जो है डेड बॉडीज फॉरगेट मतलब भूल जाते हैं। ए जेरस्ट्रियन आई माई चाइल्ड फिंगर्स क्लीन चिट। इसका मतलब होता है कि जो लोग पारसी धर्म के होते हैं, पारसी जो यह जो है सोचते हैं कि अधिकांश और प्रकाश के बीच में हमेशा युद्ध चलते रहता है ना। ये धर्म में ऐसा होता है कि डेड बॉडीज को दफनाया जाता है इस प्रकार से। तो यही कहते हैं कि ये चीज़ कभी नहीं भूलेंगे। इनटू अ लिटिल नॉट ऑफ पेन आई श्योर टू सेव फायर। यहाँ पे लाइन भी लिखते हैं कि हम लोगों को सेव फायर करना चाहिए, और वो कसम भी खाते हैं और हम लोगों को भी डेडिकेशन देते हैं कि हम लोग भी इस प्रकार का कार्य करें। फ्रॉम द शाइन ऑफ फॉरगेटफुलनेस, इस चीज़ को कभी नहीं भूलने की बातें करते हैं। उनको एक छोटा सा दर्द होता है, एक लिटिल नॉन अ पेन, मतलब ये सब चीज़ देख करके कि किस प्रकार जो है ये रीति रिवाज बनाया गया है ना। इट नेवर फॉरगेट एंड 20 years since, ये कभी नहीं भूले हैं और कह रहे हैं कि 20 ईयर यानी 20 साल पहले की ये घटना है, उसको एज्यूम कर रहे हैं। एज आई कंसाइंड मतलब होता है ज्वाला, माई फर्स्ट बर्न टू द फ्लेमेंस मतलब ज्वाला जो होता है उसी को कहते हैं। द नियरेस्ट टावर ऑफ साइलेंस वॉज 1000 माइल। ये टावर ऑफ साइलेंस कह रहे हैं कि जहाँ मृत्यु पारसी का जो है अंतिम संस्कार होता है, ठीक है। और विद्रोही अवज्ञानी रक्षा करना, मतलब ये सब जो होता है सेफ तरीके से हम लोग को करना चाहिए, रक्षा करना चाहिए, मतलब हम लोग को बच के रहना चाहिए, ये सब बातें करने लगते हैं और बहुत चीज़ समझाते भी हैं। उस चीज़ को देखेंगे हम। तो कह रहे ये जो होता है हम लोगों के घर से बहुत ही 1000 माइल मतलब हज़ारों कोस दूर होता है। द फायर ह्यूमन सेड टू मी यू स्टैंड फॉरगिवन ब्रोकन येट रिबोलियस आई स्वर दिस टाइम। इस समय वह कसम खा रहे हैं टू सेव इट फ्रॉम द शाइन ऑफ फॉरगिविंग। करेंगे इस सब चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। वह इसके लिए जो है दुखी का जो है इनके पास मतलब माहौल हो जाता है और ये सब सोचते हैं और लिखते हैं। तो इसके लिए जो है वह क्षमा चाहते हैं और वह अपनी जो है अधजली उंगलियां दिखाती है
और वह जो है यह तथ्य स्वीकार करती है कि आग किसी भी चीज़ को नष्ट कर सकती है ना। आग का ये पावर है। थैंक यू सो मच आप लोगों को वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद। पूरा देखें ताकि आप लोग को वीडियो अच्छे से समझ में आए लाइन बाय लाइन, क्योंकि पोएट्री लाइन ऑब्जेक्टिव कहीं से भी पूछ देता है। तो ये था हम लोग का लास्ट स्टेंजा, यानी 15 लाइन का है, यहीं तक था। आज का हम लोग का क्लास ख़त्म हो गया। थैंक यू सो मच। लाइक शेयर कमेंट जरूर कर दें, सब्सक्राइब जरूर बढ़वाएं। आप लोग बहुत ही अच्छे हैं और अच्छे से पढ़िए, घर में ही रहिए। और जो समझ में नहीं आएगा क्लास खुलेगा, फिर से आप लोग को रिवीजन रिवाइज और टेस्ट वेस्ट का आयोजन कराया जाएगा। उसके लिए आप टेंशन फ्री होके आप लोग काम कीजिए, पढ़िए, वर्ड मीनिंग लिखिए, याद कीजिए, खुद से पढ़िए। ठीक है, बाय बाय, टेक केयर।